बस जैसे ही चूल्हा जलाया था, गैस नहीं थी, सिलेंडर पे रख दिया। मैंने कहा चाय बन जाएगी शाम की। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलेंडर की भी ना ख़त्म हो गई गैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और बस मैं गैस चाय बना रही थी तो गैस नहीं थी, फिर सिलेंडर पे रखा तो उसकी गैस भी ख़त्म हो गई। और कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर मैंने सिलेंडर भरवाने के लिए भेजा तो वो आधा घंटे के बाद आया तो चाय बनाई। और चाय ना मिले ना शाम में तो जैसे कहते हैं जान निकल रही हो। फिर आखिर को मेरी चाय बन ही गई शाम की। तो आज शाम की जो मेरी रूटीन थी आपके साथ शेयर करूँगी। बस चाय पीने के बाद मैंने क्या क्या किया। चाय पीने के बाद बस मैं फिर आ गई किचन में। और बस आज खाने में सोचा क्या बनाएं सोच सोच के आखिर को फिर सोचा कि आज कुछ चाइनीज़ हो जाए। तो मैंने कहा चलो आज ना स्पेगेटी बना लेती हूँ। तो चाइना तो नहीं जा सकते, चलो घर पे बैठ के ही चाइनीज़ बना लेते हैं। कभी कभी ना हुड़ा कुटरी होती है चाइनीज़ खाने की भी। तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेते हैं। तो मैंने ये मार्ट गई थी तो वहाँ से मैंने लिया था, इसमें चिकन चिल्ली का था। तो मैंने कहा चलो आज ये ट्राई करते हैं। पहले भी मैंने एक दो फ्लेवर इनके ना ट्राई किए, अच्छे थे। तो मैंने कहा ये वाला ट्राई करते हैं। चाइनीज़ खाने काफ़ी मैं बना लेती हूँ, फ्राइड राइस बना लेती हूँ और शॉशलिक वगैरह, मतलब हैं 4-5 डिशेस तो बना ही लेती हूँ। खैर अच्छा, तो फिर मैंने ये सबसे पहले तो शिमला और गाजर थी, मैंने कहा पहले इनको काट लेते हैं। और जो मैं डाल रही हूँ इसकी रेसिपी में ना ये था, शिमला गाजर थी और प्याज थी बस, और चिकन। तो अच्छा, इसकी रेसिपी भी ना चेंज है लेकिन टेस्ट इसका ना ज़बरदस्त किस्म का है। जो मैंने पहले ट्राई किए ना इनके, वो बहुत अच्छे बने थे। और ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा इसकी ना वो बनता है जैसे मसाले को पानी में पहले रख देते हैं 5 मिनट पहले, तो उसमें ना एक अलग से मसाला दिया हुआ होता है, उसको फिर रख देते हैं और उसके बाद फिर उसमें मिक्स करते हैं। खैर बहरहाल फिर मैंने स्पेगेटी, एक तो गैस का इतना मसला है ना कि बस लिमिटेड टाइम की गैस आती है, यकीन करो इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता, पहले से सोच लो। फिर मैंने स्पेगेटी उबालने के लिए रख दी थी और सारी मैंने कटिंग शटिंग कर ली थी। बस आखिर में ये चिकन रह गया था, मैंने कहा चलो चिकन भी करके। और बस ऐसी लगती है कि बस ना, और हमारे साथ पता है क्या होता है कि हम लोग फ्लैट में रहते हैं ना, तो हमारे 8:30 ना गैस जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। कभी लाइट नहीं होती है तो जनरेटर वगैरह चल रहे होते हैं, उसकी वजह से कम हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं गैस की, तो उसकी वजह से गैस कम हो जाती है। तो बस मुझे 1-1.5 घंटा ही मिलता है जिसके अंदर मुझे ना जल्दी जल्दी से फिर खाना बनाना पड़ता है। और फिर सोचती हूँ क्या बनाऊँ गर्मी के लिहाज से भी। तो खैर बहरहाल मैंने सोचा कि चलो आज स्पेगेटी बना लेते हैं। एक तो ये लाइट सा भी होता है खाना और टेस्टी भी होता है, जल्दी बन जाता है। कटिंग में टाइम लगता है, बाकी बनाने में तो इतना टाइम लगता नहीं है, खैर जल्दी बन जाता है। तो बस फिर मैंने यही बनाया। मैंने कहा चलो गर्मी के लिहाज से भी सही है, हेल्दी भी है क्योंकि इसमें सब्जियां भी आ जाती हैं, फिर चिकन भी आ जाता है। और खैर मुझे मज़े का भी बहुत लगता है, मुझे नूडल्स वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं, आप लोग बताइएगा कि आपको चाउमीन, स्पेगेटी, नूडल्स, मैक्रोनी पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी का होता है, ये डेली डेली का नहीं होता। हाँ ये है कि नूडल्स जो है ना, मैं कभी कभी दोपहर में बना के खा लेती हूँ क्योंकि वो भी ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता, मुझे पता है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन कभी कभार या कभी बहुत भूख लग रही होती है, कुछ खाने को नहीं है, तो घर में ऐसा है कि चलो फिर मैंने खा लिया बनाकर। वरना डेली डेली जो है ना ये ऐसा हम नहीं करते। तो बहरहाल ये हमारे जो है ना स्पेगेटी मज़ेदार लजीज गर्मा गर्म, तो है मुँह में इतना पानी आ रहा था ना देखते ही कि बस जल्दी से इसमें हमने डाला केचप और फटाफट खाना शुरू कर दिया। तो अगर आपको खाना है तो आप भी आइए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इस खाने को। अच्छा, खाना तो हम खा रहे हैं लेकिन आज मुझे आपके साथ ना एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना एक टिप शेयर करनी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। पता है क्या होता है कि हमारे जो है ना आगे से जो ये हेयर फ्रंट लाइन है ना, ये कम होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों की होती है, मर्दों औरतों दोनों में होती है, खाली औरतों की ये बात नहीं होती, मर्दों में भी होती है औरतों में भी होती है। तो मेरे साथ हुआ था तकरीबन 4 महीने पहले। मुझे ये किसी ने रेसिपी बताई थी कि ना इस तरह से ये ऑयल बना लो तो उससे होगा, तो मैंने ये बनाया था। तो फिर मैंने लगाया था, मेरी ना फ्रंट हेयर लाइन ना कम होती है क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं। तो वो बैक की साइड तो सही है, आगे से ना वो कम हो रहे थे बाल। बहरहाल तो फिर मैंने ये तेल बनाया और फिर मैंने ये लगाया।
तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में ना मेरे दोबारा से हेयर सही हो गए थे। तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ना मैं शेयर करूं, क्योंकि गर्मी में मैं ज़रा ऑयलिंग कम करती हूँ, लेकिन अब फिर मैंने कहा मुझे ज़रूरत है तो फिर मैं दोबारा बना रही हूँ। तो मैं ये तकरीबन मेरा 2.5-3 हफ्ते का तेल जो है नहीं चल जाएगा। तो मैंने इसके लिए लिया है सरसों का तेल, और प्याज इसमें मैं डाल रही हूँ, उसके साथ में 4-5 लौंग डाल रही हूँ, मेथी दाना डाल रही हूँ इसके अंदर में। और बस अगर आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं कूट कर, लेकिन बहरहाल मैंने इसमें अदरक नहीं डाला। और उसके साथ में डाल रही हूँ इसके अंदर एलोवेरा। एलोवेरा मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो बस मैं वही एलोवेरा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो नहीं है पौधा, मैंने मंगा के और निकाल के फ्रीज़ कर लिया था, तो फिर मैंने वो इसके अंदर डाल दिया। लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त किस्म का है ना, वाकई में मैं आपसे कहती हूँ सिर्फ 1 महीना लगाएं। जिसके भी बाल गिर रहे हैं और कम हो रहे हैं ना आगे से, आप ये लगाएं, 1 महीने में रिज़ल्ट आएगा। बस इसको फिर मैंने ठंडा कर लिया। इसको इतना पकाना है कि ना ये ब्राउन हो जाए बिल्कुल सब चीज़ें। उसके बाद निकाल के इसको बस ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद ना रोज़मेरी ऑयल जो है ना, मैंने ये पंसारी की शॉप से मंगाया हुआ था। आधी बोतल मैंने पहले डाल दी थी जब पहले इस्तेमाल किया था, और आधी बोतल जो है ना मैं अभी इसमें ये जो मैंने तेल बनाया ना इसके अंदर रोज़मेरी तेल डालूँगी। तो यकीन करें वाकई इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप 1 महीने लगाएं तो दुआएं देंगे कि क्या मैंने ज़बरदस्त किस्म की ये बालों की ना आपको टिप बताई है। तो मैं तो यही करती हूँ कि जब मेरे ज़्यादा बाल गिरते हैं किसी वजह से या कोई भी, बहरहाल मैं फिर ये तेल बना लेती हूँ। अब ये मेरा तेल तकरीबन 3 हफ्ते का है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।